दोस्तों जय करम की, मैं केपी आपका दोस्त और आपका होस्ट। और इस वक्त मैं बाडोलास में, और बाडोलास में यहाँ डोंगरी बांध को लेकर पंचायत का आयोजन किया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ राजस्थान सरकार को, केंद्र सरकार को, ये डोंगरी बांध बांधने के सपना छोड़ दें। कोई डोंगरी बांध नहीं बनेगा, क्योंकि हमारी जनता नहीं चाहती है। और हमारे 76 गांवों को पानी की कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी है, इसलिए हम अपने 76 गांवों को यहाँ के हटा के और डोंगरी बांध बंधवाएं, जिससे हम घर से बेघर हो जाए। तो ऐसे बांध को यहाँ बांधने की और बंधवाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ का पुरजोर विरोध करते हैं और डोंगरी बांध को हम यहाँ बनने नहीं देंगे। सरकार इसको चंबल पे जाके बांधे, या जहाँ दौसा में पानी देना है तो दौसा अलवर की साइड में इस बांध को बांधे। हमें न पानी की जरूरत है, न डोंगरी बांध की जरूरत है। यहाँ पूरी जनता में 76 गाँवों में, उनके नजदीक के और भी काफी गाँव में, हजारों गाँवों ने सबने मिलकर एक बहुत बड़ी पंचायत का आयोजन अभी 31 अगस्त को कर रहे हैं। उसमें हमारे बहुत लोग आएंगे और इसका विरोध करेंगे। और सरकार से प्रार्थना करते हैं ये डोंगरी बांध को नहीं बनाए। हमारे बाप दादाओं की बागमती, हमारे घर, हमारे जंगल जमीन सब चले जाएंगे, तो हमारे बच्चों का भविष्य चौपट हो जाएगा। हमारी जमीन को हड़पने का जो सरकार का जो षड्यंत्र है, ये हम किसी भी प्रकार से कामयाब नहीं होने देंगे। ये हमारी जमीनों को छीन के और हमारी जमीनों को धन्ना सेठों को देना चाहते हैं। ये बिजनेस, सरकार जो बिजनेस चला रही है, गरीबों को दबा के गरीबों की जमीन जायदाद छीनने का जो काम कर रहे हैं, इसको अब हम समझ चुके हैं। हमारा आदिवासी क्षेत्र है जिसमें हम सभी समुदाय के लोग रहते हैं। हम अपनी जन्मभूमि को नहीं छोड़ना चाहते हैं, चाहे इसके लिए हमको अपने प्राणों की आहुति देना पड़े। जय हिंद, जय भारत। जैसे मालूम है कि बाडोलास के अंदर यहाँ बांध को लेकर मीटिंग का आयोजन हुआ, और जो मीटिंग का आयोजन है उसको लेकर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर जो लोग आए हैं उसे जानेंगे जो आज मीटिंग हुई, उसका क्या रीजन रहा, क्या ये कहना चाहेंगे कि क्या निर्णय निकले। हमारा ये निर्णय है कि ये डोंगरी बांध को रद्द करवाने के लिए लोगों में भय है, और 76 गाँवों की तो एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें ज्यादा भयभीत हो रहे। दोनों बाजू जैसे मोरेल नदी के किनारे बस रहे वो गांव, और बनास नदी के किनारे बस रहे वो गाँव में भय हो रहा है। और सरकार नींद में सोती है। हमारी मीटिंग का कोई भी फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। अब हम शांतिपूर्वक सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं। जिला कलेक्टर को कल ज्ञापन देंगे, हम हजारों की संख्या में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। और राजस्थान सरकार को और केंद्र सरकार को हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताने चाहते हैं कि सरकार बिना पूछे ताछे, बिना सर्वे किए ये ग्राम सभा की मीटिंग, सरपंचों की राय बना एनओसी बना, इस डोंगरी बांध पे बांधने की कोशिश नहीं करे। यहाँ की जनता में भय हो रहा है, और जनता निकलने से पहले मरने की बात कर रही है। निकलना तो दूर है, लेकिन जनता में ये रोष है कि हमारी मीटिंग को, हमारी सुनाई को किसी भी सरकार का प्रतिनिधि आके हमारी मीटिंग को, एक भी मीटिंग को नहीं सुनी है। अभी आज की मीटिंग होगी, क्या ज्ञापन देंगे? ज्ञापन के माध्यम से भी ये अपनी वेदना बताना चाहते हैं। हमारी रणनीति कल ज्ञापन देने की है। अब ये तो जनता है, इसमें कह नहीं सकते कितना पहुंच सकते हैं। समिति बनी है, वो भी कह रही होगी। हाँ, हमारी समिति के हिसाब से हजारों आदमी ज्ञापन देना चाहिए। आपकी समिति के लोग कितने लोग होंगे? हमारी समिति में 200 से 250 लोग हैं। 200-250 लोग। देखिए 200-250 लोगों की तो इन्होंने संख्या बताई, और जहां आम जनता इसमें कितनी भागीदारी बनेगी उसको लेकर सबसे बड़ी बात। वहीं हमारे साथ में हेडर्स है मुकेश जी ये बताए जो ये मीटिंग होती है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मीटिंग बन के रह जाएगी, डोंगरी बांध को रद्द करा के रहेगी। जब तक ये मीटिंग चलती रहेगी, हम डोंगरी बांध को किसी भी हालात में नहीं बचेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि डोंगरी बांध को रद्द करा के रहेंगे। कहीं ना कहीं वो विद्रोह भी है। ये विद्रोह कहने वाला है कि कब ये विद्रोह नजर आएगा, देखते हैं कल क्या होता है। दोस्तों जैसा आप सबको मालूम है कि डोंगरी बांध को लेकर विद्रोह हो रहा है, और विद्रोह इतना बड़ा कि पंचायत हो रही है, महापंचायतें हो रही है, और 76 गाँव के लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ वार्तालाप होती है। ऐसे में मैं इस वक्त बाडोलास में हूँ, और बाडोलास में यहाँ पंचायत का आयोजन किया गया। और पंचायत का जब आयोजन किया गया तो काफ़ी लोग आए, और यहाँ कल कलेक्टर को
ज्ञापन देने की बात की, आपत्ति जताने की बात की, उसको लेकर क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बताएं कि जो आज की पंचायत हुई ये किस विषय को लेकर हुई थी और क्या आगे आपकी रणनीति रहेगी? डूंगरी बांध रद्द करो। जी, जो डूंगरी बांध का प्रस्तावित बांध बनने जा रहा है उसको 76 गांव और 76 गांव के अलावा दोनों जिलों के 70% डूंगरी बांध को किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे। हम अपनों को हमारों से दूर कभी नहीं करने देंगे, चाहे हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। लेकिन जब आप बात कर रहे हो डूंगरी बांध को रद्द करो रद्द करो रद्द करो, मैं करीबन 8 मीटिंग हो चुकी है और 8 मीटिंग में आपने अब तक क्या किया कि रद्द होने वाली बात ही नहीं आई? बिल्कुल आप सही प्रश्न आपका। हम अभी जन जागृति कर रहे हैं, हमने अभी मीटिंग की है, हमने गाँव की कमेटी बनाई है, संघर्ष कमेटी बनाई है, मीडिया कमेटी बनाई है, पोस्ट कमेटी बनाई है। हमारी आज की जो मीटिंग है, इस तरह कार्यकारिणी की मीटिंग हर 7 दिन में हम जगह जगह करते रहते हैं। इसके बाद हम चकेरी में महापंचायत कर रहे हैं और आपके क्वेश्चन का जवाब ये है, महापंचायत बाद एक ऐसा निर्णय होगा जो हम कलेक्टर को घेरेंगे। उस दिन सरकार को भारी पड़ेगा, जिला कलेक्टर को भारी पड़ेगा। हम महात्मा गांधी के शिक्षा के अनुसार धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन डू एंड डाई तक हम पहुंचेंगे। इसलिए महापंचायत 31 या पंच पटेलों ने घोषणा की है। उसके बाद हम पूरे जिले को ट्रैक्टर रैली, जनता रैली, लेडीज, जेंट्स, ग्रामीण सारे लोग, और इसमें इस आंदोलन पूरे देश को एक दिशा देगा कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, औरतें और सब हम साथ हैं। देखिए, आपने जब औरतों की बात की तो मैं अभी कुछ औरतों से बात करके आया और वो काफी भड़की हुई थी। उनका विद्रोह था कि हम चाहे कुछ भी कंडीशन हो जाए, पुरुषों से पहले महिलाएं। ऐसे में कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी होती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी कह सकते हैं और सरकार भी सुनेगी इस बात को। तो देखते हैं महिलाएं कितनी साथ है आप? अभी अब शायद डेट आए, हमारी मीटिंग में 200 महिलाएं थी, जबकि ये तो सांकेतिक हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग थी, तो विशेष वर्कर की मीटिंग थी। महिलाएं जितने हमारे जेंट्स साथ है और जितनी हमारी बहन, बेटी, बहू, छोकरी, छोरियां सब हमारे साथ है। ये महिलाएं विशेषकर इस आंदोलन में है और जब महिलाएं आंदोलन में आती है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है। ऐसे में हमारे साथ में और भी लोगों उनसे बात करते हैं। आज जो मीटिंग का आयोजन किया गया, उस मीटिंग में क्या रणनीतियां रही? आज जो मीटिंग का आयोजन किया गया है, इसमें कल हम कलेक्ट्रेट को जाकर और जिला कलेक्टर को इस डूंगरी बांध के विरोध में आपत्ति दर्ज कराएंगे। क्या किस तरह से कराएंगे? 2 से 3 हजार लोग हम जाएंगे और कलेक्टर को ये डूंगरी बांध नहीं बनाने के उसमें आपत्ति देंगे। आपत्ति तो 200-300 जो भी 1000 लोग जाएंगे, लेकिन उसका क्या बेस क्या रहेगा? हमारा बेस ये होगा कि हम डूंगरी बांध नहीं बनने देंगे, क्योंकि हम लाखों लोग पे करोगे। लेकिन जब बात आप कर रहे हो कि आपत्ति जताओ, तो आपत्ति जताने की जब बात करते हैं तो सरपंच की हम लोग बात करें तो सरपंच हर गांव का सरपंच साथ में, और उसके साथ में उन्होंने वहाँ पर मीटिंग की, उसका लिखित में गए। फिलहाल सरकार ने क्या अभी एक कुछ दिन पहले नोटिस निकाले सरकार की जो प्रक्रिया है वो सरकार ने 3 गति से तेज कर दी। कलेक्टर और तहसीलदार को जो नोटिस है या खातेदारियों को चिन्हित किया जा रहा है, आज व्यक्ति के नाम किसी गांव में कितनी खातेदारी है उस प्रकार से नोटिस निकाले तो हमें उसके तत्काल प्रभाव से आपत्ति दर्ज करानी पड़ेगी। हम सवाई माधोपुर 11 बजे पहुंच जाएंगे, कलेक्टर 12 बजे हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे। अभी आप लोगों ने देखा जो यहाँ मीटिंग हुई, इसमें इन्होंने निर्णय लिया कि ये कल 11 बजे करीब कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और आपत्ति दर्ज कराएंगे कलेक्टर को। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि कल कितने लोग वहां इकट्ठे होते हैं और क्या इनकी स्थिति रहेगी। ऐसे में और भी लोग हैं। अच्छा, एक चीज बताएं कि अब तक आप लोगों ने 8 मीटिंग, लेकिन 8 मीटिंग में आज मैंने जो स्थिति देखी वहाँ कुछ लोग मतभेद नजर आ रहे थे, तो ऐसे में क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मतभेद नहीं था। सिर्फ ये था कि ये जगह की तो चकेरी में सरकारी स्कूल में तो सरकारी स्कूल में अनुमति लेने की रहती है, जगह कम में। अभी क्या है कि बरसात का मौसम है तो साधनों को खड़ा करने के लिए, पार्किंग के लिए, तो इस वजह से वो थोड़ी सी चर्चा हुई थी, वरना कोई मतभेद नहीं है। लोग बिल्कुल सब एकजुट है, हम सब एक है। कहते हैं कि गंगा बह रही है, यानी गंगा बहेगी, उसको लेकर क्या सोचते हैं? अब वो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने कहलवाया, उन्होंने नहीं कहा, वो तो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने बोला, जैसे बोल गए सीएम साहब। वो उनकी जनता को पानी पिलाना चाहते हैं और सवाई माधोपुर ने जो 30 साल से उनको वोट दिया है, इनको तोहफा देना चाहते हैं। तो तोहफा तो उनका राइट बनता है जनता को देने के लिए। भाई उनको 30 साल से राज करवा रहे हैं तो कुछ तो धन्यवाद देंगे लास्ट में। ये डॉक्टर साहब धन्यवाद दे रहे हैं जनता को। अभी मैंने विद्रोह देखा, महिलाएं बहुत ज्यादा, मतलब ये कहेंगे कि विधायक पर भड़क रही थी। ऐसे में लेकर जब हम पुरुषों से बात करते हैं तो वही जनता की बात निकल कर आ रही है। और मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जब ये मीटिंगों का आयोजन होता है तो वहाँ पर 2 फाड़ नजर आती है कहीं ना कहीं, क्योंकि गुट बने हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं गुट बने हुए हैं बीजेपी और कांग्रेस के।
वो गुट यहाँ नजर आए मुझे। नहीं ऐसा है कोई गुट नहीं। नेताओं के कहने से हम मानते नहीं है कि नेता एक गांव की कहे, 2 की कहे, 10 की कहे, 15 की कहे, 20 की कहे। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा एक घर भी नहीं हटना चाहिए। 10, 12, 13 गांव तो बहुत बड़ी बात है। ये जो बांध बनता है तो ये पानी नीचे को नहीं जाता है, पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है। जैसे जैसे पानी बनता बढ़ता रहेगा, ऐसे ऐसे लोग घर से बेघर होते रहेंगे। ये हमारे बाप दादाओं की बाप होती है। ये मंदिर माफिक जमीन नहीं है, हमको दान दक्षिणा में नहीं मिली है। जो जल जंगल जमीन हमारा किसानों का है, और जो जमीन को जोतता है वो जमीन हमारी है, हमारे पुरखों की है। हम यहाँ से निकल जाएंगे तो ये मान लो हमारे जो 76 गांव नहीं, ये करीब 300-400 गांव निकल जाएंगे तो हमारे अंदर भूखमरी फैल जाएगी। हमारे बच्चे भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। बहुत से हमारे बाप दादा हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो आत्महत्या कर जाएंगे। बहुत सौ को हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि एक बार हमारे जो बाप दादाओं ने कच्चे घरों में जिंदगी निकाली है। बड़े दुख पा के जमीनों को ऊबड़ खाबड़ों को एक जैसा बनाया है, और आज बना के थोड़ी छत के नीचे आए हैं। कुछ सरकार ने भी हमारी मदद की है कि 1.5 लाख रुपया देके लैट्रिन बाथरूमों के पैसे दिए। आज हम बन के उस लायक तैयार हुए कि हम जंगल की सोच नहीं जाते हैं। आज घरों में हमारे बाथरूम बनाए, थोड़ा जीवन अच्छा जीने लगा। अब ये तुगलकी फरमान भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दिया कि आप लोग यहाँ से निकल जाओ, तो बताओ हमको तो ये देश निकाला दे रहे हैं। इस देश निकाले की वजह तो हम मर जाना ठीक समझते हैं, लेकिन इस भूमि को छोड़ना हम ठीक नहीं समझते हैं। अभी हमारी संघर्ष समिति से बात हो रही थी और उन्होंने अपनी अपनी बात